हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश न्यूज़ अपडेट्स की सीरीज़ में। आज है 1 अप्रैल 2021 और आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के सभी न्यूज़ अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स हैं, आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। और इसी के अलावा आप हमारे नॉलेज द एम्बिशन टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो है वो क्विज़ देखने को मिलता है डेली बेसिस पर। प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पर हम हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग HP अलाइड और HPS के रिगार्डिंग जो है महात्मा गांधी की टीचिंग्स और महात्मा गांधी की लाइफ पर बेस्ड जो है वो क्विज़ ऑर्गेनाइज किया गया है। डेली बेसिस पर यहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ, हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चंस हों या फिर आपके महात्मा गांधी से रिलेटेड। तो आप इन सभी क्विज़ को जो है वो टेस्ट कर सकते हो, आप प्ले कर सकते हो एक क्विज़ हमारे ग्रुप में। तो इसमें जो है हिमाचल प्रदेश का GK के क्वेश्चंस भी मैंने अपडेट किए हुए हैं, आप उन्हें जो है यहाँ पर आके टेस्ट कर सकते हो। तो चलिए अब न्यूज़ अपडेट्स को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की सबसे पहली न्यूज़ है यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट को लेकर। तो 5 और 6 अप्रैल की तारीख रखी गई है ड्राइविंग टेस्ट के लिए। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की ओर से जो है वो चालकों के 76 पदों के लिए ड्राइविंग टेस्ट जो है अब 3 अप्रैल की जगह 5 व 6 अप्रैल को होंगे। पहली तारीख 3 अप्रैल रखी गई थी, अब 5 और 6 अप्रैल को ये टेस्ट होगा। ड्राइविंग टेस्ट ले रही HRTC कमेटी के चेयरमैन और HRTC के महाप्रबंधक नवीन कपल्स ने बताया कि चालक पद के लिए रोजगार कार्यालय हमीरपुर से भूतपूर्व सैनिक कोटे के लिए 411 उम्मीदवारों के नाम भेजे हैं। तो ये टेस्ट जो है 5 व 6 अप्रैल को होने वाले हैं। नेक्स्ट आपका चुनाव से रिलेटेड है। चुनाव वाले क्षेत्रों में जो है वो 7 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। आप सभी जानते हैं कि नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, तो इसी को देखते हुए जो है 7 अप्रैल को ये चुनाव होने वाले हैं। और 7 अप्रैल को जो है हिमाचल प्रदेश चुनाव वाले क्षेत्रों में 7 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। नगर निगम धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, सोलन पंचायती राज संस्थाओं के जिला शिमला के विकासखंड चौपाल, टोटो जिला मंडी के विकासखंड धर्मपुर, जिला शिमला के चिड़गांव, नेरवा, जिला कुल्लू के आनी, निर्मंड, जिला सोलन के कंडाघाट और जिला ऊना की अम्बनगर पंचायतों में आम चुनाव जो है वो 7 अप्रैल को होने वाले हैं। तो इसीलिए जो है वो 7 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, अब राष्ट्रीय पात्रता एजेंसी करवाएगी वेटरनरी BSc की परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं। तो अब जो है राष्ट्रीय पात्रता एजेंसी जो आपका वेटरनरी और साथ ही में BSc की प्रवेश परीक्षाएं जो है वो राष्ट्रीय पात्रता एजेंसी करवाने वाला है। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में 2021-22 में प्रवेश के लिए होने वाली वेटरनरी स्नातक BVSc एंड AH और BSc ऑनर्स कृषि स्नातक की प्रवेश परीक्षाएं अब राष्ट्रीय स्तर पर ली जाएंगी। BVSc एंड AH की प्रवेश परीक्षा नीट और स्कोर कार्ड के आधार पर जो है वो ली जाएंगी। BSc ऑनर्स कृषि की स्नातक कक्षा में एडमिशन ICAR की AIEEA UG 2021 के स्कोर कार्ड के आधार पर होगा। फिलहाल अभी तक MSc और इसके समकक्ष की परीक्षाओं में विश्वविद्यालय ने कोई बदलाव नहीं किया है। यह इस सत्र के पहले की तरह ही होंगी, जबकि वेटनरी और साथ ही में BSc की होने वाली प्रवेश परीक्षाएं जो है वो पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर होंगी। इससे पहले अब तक विश्वविद्यालय इन सारी परीक्षाओं को अपने स्तर पर करवाता था। इसमें अब और गुणवत्ता के लिए इसे राष्ट्रीय स्तर पात्रता एजेंसी की ओर से करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और गैर शिक्षकों को 4 अप्रैल तक अवकाश दिया गया है और 5 से जो है वो दाखिले शुरू होंगे। तो स्कूल में जो एडमिशन्स हैं वो 5 अप्रैल से शुरू की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 4 अप्रैल तक छुट्टियां देने के बाद अब शिक्षकों और गैर शिक्षकों को भी 1 से 4 अप्रैल तक अवकाश दिया गया है। बुधवार को उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्कूलों में अब 5 से 10 अप्रैल तक पहली से 12वीं कक्षा तक बिना लेट फीस के दाखिला प्रक्रिया चलेगी। 30 अप्रैल तक लेट फीस के साथ दाखिले दिए जाएंगे। तो अब जो है वो 1 से 4 अप्रैल तक शिक्षकों और गैर शिक्षकों को भी, जो स्कूल स्टाफ है उन्हें भी जो है वो छुट्टियाँ दे दी गई हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल 4 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, 270 नए पॉजिटिव केस
आए हैं। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि कहाँ पर कितने केसेस प्रेजेंट टाइम पे आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। बुधवार को बैजनाथ क्षेत्र की 76 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग महिला की होम आइसोलेशन में मौत हो गई। कांगड़ा जिले में एक अन्य 49 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति की मौत हुई। साथ ही में इसी के साथ जो है ऊना में 64 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग महिला की भी मौत हो गई। इसके अलावा पौंटा में भी एक व्यक्ति की मौत होगी। और यहाँ पर बात करें बुधवार की, तो बुधवार को 270 लोगों को कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कांगड़ा जिले में 95, ऊना में 35, बिलासपुर में 33, हमीरपुर में 16, मंडी में 28, शिमला में 27, सोलन में 16, सिरमौर में 11 और चंबा में 4 और इसके अलावा कुल्लू में जो है वो 5 नए मामले कोविड के आए हुए हैं। इसके अलावा बात करें तो प्रदेश में मंगलवार को कोरोना की जांच के लिए 7,166 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 5,654 की रिपोर्ट नेगेटिव आई और 1,259 सैंपलों की रिपोर्ट अभी तक बाकी है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जो है वो 63,605 पहुंच गया है। सक्रिय मामले अब 2,973 हो गए हैं। अब तक 59,581 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा 1,035 की मौत हो चुकी है। बिलासपुर में कोरोना में के सक्रिय केसों की संख्या 239, चंबा में 26, हमीरपुर में 305, कांगड़ा 616, किन्नौर में 7, लाहौल स्पीति में 1, कुल्लू में 39, मंडी में 128, शिमला में 224, सिरमौर में 243, सोलन में 483 और ऊना जिले में जो है वो 662 केसों की संख्या है। नेक्स्ट, एचआरटीसी की पहली महिला चालक ने शिमला चंडीगढ़ रोड पर जो है बस चलाई। इसका तात्पर्य मेरा जो है आपको यहाँ पर इनसे इंट्रोड्यूस कराना था। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हो, हिमाचल प्रदेश की पहली महिला चालक है, बस चालक है, एचआरटीसी की पहली महिला बस चालक। इनका नाम यहाँ पर आपको बता दूँ तो इनका नाम है सीमा ठाकुर। इन्होंने जो है पहली बार लॉन्ग रूट पर भी बस चलाई और इसके अलावा इनका सपना जो है वो वॉल्वो बस चलाने का है और वो ये इसी का इंतज़ार कर रही हैं कि ये इसके लिए प्रशिक्षण लेने के लिए जाएंगी और इसके बाद जो है वॉल्वो बस का अपना सपना जो है वो साकार करेंगी। सीमा ठाकुर की बात करूं तो सीमा ठाकुर जो है वो सोलन जिले के अर्की से बिलोंग करती हैं। 31 वर्षीय सीमा ठाकुर बुधवार सुबह 7:55 पर शिमला से चंडीगढ़ रवाना हुई थी और बीते 5 सालों से एचआरटीसी में बतौर चालक सेवाएं दे रही हैं। सीमा ने कोटशेरा कॉलेज से बीए के बाद विश्वविद्यालय से एमए की है। तो यहाँ पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हो। नेक्स्ट है, हिमाचल में 1 अप्रैल से शुरू होंगी ये नई व्यवस्थाएं, योजनाएं, कर्मचारियों को भी मिलेगा तोहफा। तो हिमाचल प्रदेश बजट को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 1 अप्रैल से जो है वो कुछ योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा। ये कौन कौन सी योजनाएं रहेंगी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से जो है वो कई बदलाव होंगे, यानी आज से बुधवार से नया वित्तीय वर्ष 2021-22 शुरू होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बजट घोषणाओं को लागू किया जाएगा। राज्य में कई नई व्यवस्थाएं और योजनाएं शुरू होंगी। बुधवार से तय अवधि पूरा करने वाले अनुबंध कर्मियों और दिहाड़ीदारों का नियमितीकरण होगा। 25 रुपये बढ़ेगी दिहाड़ी, यानी जो आपके डेली वेजेस है उसमें 25 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो पहले 275 रुपये थी, अब ये 300 रुपये हो जाएगी। इसी तरह से इसमें 25 रुपये की बढ़ोतरी होगी। कुशल कामगारों के लिए मौजूदा दिहाड़ी 25 रुपये जो है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा बात करें तो विधायकों के वेतन भत्ते जो हैं वो 1 अप्रैल से पूरी तरह बहाल होंगे। 1 अप्रैल से विधायकों के वेतन और मानदेय बहाल कर दिए जाएंगे, जिनमें कोरोना काल में 30% कटौती की गई थी। विधायक क्षेत्र विकास निधि को भी बहाल कर दिया जाएगा, जिसे पूरी तरह से बंद किया गया था। बीपीएल परिवार की बेटी को विवाह पर 31,000 अनुदान दिया जाएगा। ये भी इम्प्लीमेंट आपका 1 अप्रैल यानी आज से ही होगा। नई शगुन योजना के तहत, ये शगुन योजना के तहत किया जाएगा। अब इसके तहत जो है बीपीएल परिवारों की बेटियों को विवाह के वक्त 31,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। ये व्यवस्था हर वर्ग की बीपीएल बेटियों के लिए जो है वो होगी। इसके अलावा 2 रुपये जो है वो दूध का मूल्य भी बढ़ेगा। दूध की खरीद मूल्य को 2 रुपये प्रति लीटर की दर से जो है बढ़ाया जाएगा। मिल्क फेड अब मौजूदा रेट से 2 रुपये अधिक मूल्य पर पशुपालकों से दूध खरीदेगा। अभी ये 27 रुपये 50 पैसे हैं, अब ये जो है 2 रुपये बढ़ जाएगा तो 29 रुपये 50 पैसे जो है वो हो जाएगा।
इसके अलावा अस्थायी कर्मचारियों को जो है वो बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, पंचायत चौकीदार, शिक्षा विभाग के अंशकालिक जलवाहकों, मिड डे मील वर्कर, नंबरदार, वाटर गार्ड, पैरा फिटर, पंप ऑपरेटर, ITSMC शिक्षकों के मानदेय में भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस वित्त वर्ष में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इन्हें भी अधिसूचना जारी होने पर इसी महीने से लाभ मिल सकता है। इसके अलावा 65 साल से ऊपर की वरिष्ठ महिलाओं को 1000 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। तो 65 से 69 साल की वरिष्ठ महिलाओं को जो है वो 1000 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। नाबार्ड के तहत RIDF के तहत विधायक प्राथमिकता योजनाओं की सीमा 120 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 135 करोड़ रुपए जो है वो हो जाएगी। इसके अलावा जो है आज से प्रदेश में आज से यानी 1 अप्रैल से जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो लागू हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में जो है 1 अप्रैल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो लागू हो जाएगी। इसके तहत पहले चरण में प्री प्राइमरी स्कूलों का दायरा बढ़ाया जाएगा। अभी 3840 स्कूलों में नर्सरी और KG की कक्षाएं लगाई जा रही हैं। अप्रैल से इन स्कूलों का दायरा बढ़ाया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC की छात्रवृत्ति योजना में भी बदलाव होगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में बायोमेट्रिक आधार पर हाजिरी लगाना अनिवार्य होगा। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह व्यवस्था हालात ठीक होने के बाद लागू होगी। इसके अलावा 75% हाजिरी पर ही छात्रवृत्ति मिलेगी। भारत सरकार अपने हिस्से की राशि पात्र विद्यार्थी के खाते में स्वयं डालेगी। नेक्स्ट, इसके बाद देश में पहली बार खेतों में अंकुरित हुआ औषधीय गुणों से भरपूर हींग का पौधा, और ये हिमाचल प्रदेश में ही हुआ है। को यहाँ पर मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के जनजातीय इलाके से खेती के क्षेत्र में देश में एक क्रांतिकारी बदलाव आने के संकेत मिले हैं। भारत में पहली बार किसानों ने खेत में हींग के पौधे अंकुरित किए हैं। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत जो है वो रंग लाई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत में हींग को किसानों ने अपने खेतों में अंकुरित किया है। हालांकि IHBT पालमपुर के वैज्ञानिक अफगानिस्तान से लाए गए हींग के बीज से लैब में जो है वो ये फसल तैयार करने में सालों से जुटे थे। अब लैब में तैयार ये फसल जो है पहली बार खेतों में अंकुरित किया गया। अब देश में हींग की खेती की संभावना जो है वो बढ़ गई है। बात करें घाटी में जमीन से बर्फ पिघलने के बाद इसके नीचे हींग के पौधे अंकुरित होने की खबर से किसानों में बेहद खुशी है। हींग के रोपी गई फसल अंकुरित होने से ये दावा और पुख्ता हो गया कि लाहौल घाटी की आबो हवा हींग की पैदावार के लिए माकूल है, यानी काफ़ी सूटेबल है लाहौल घाटी के जो आपका एनवायरनमेंट है हींग की खेती के लिए। क्वारिंग गांव के किसान रिंगजिन हायरा ने हींग के पौधे अंकुरित होने की सूचना कृषि विभाग को दी है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों में IHBT पालमपुर के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार हींग की खेती पर रिपोर्ट लेने टीम के साथ खुद लाहौल का दौरा करेंगे। भारत में दुनिया में तैयार होने वाले हींग की करीब 50% खपत होती है। इसके अलावा समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर जो है वो लाहौल के गेमूर गांव में 17 अक्टूबर को देश में सबसे पहले हींग की पनीरी जो है वो बीजी गई थी। घाटी में फिलहाल 7 किसानों ने इस मुहिम को चुना है। इन किसानों द्वारा जो है वो 5 बीघा खेतों में हींग रोपा गया था। देश में सालाना हींग की खपत करीब 1200 टन है। भारत अफगानिस्तान से 90, उज्बेकिस्तान से 8 और ईरान से 2% हींग हर साल आयात करता है। हींग की खेती के लिए 20 से 30 डिग्री तापमान जरूरी है। लाहौल में ट्रायल के तौर पर जो है वो क्वारिंग, मनगरा, बिलिंग और केलांग में हींग जो है वो रोपा गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो है वो 15 अप्रैल तक शिक्षण संस्थान बंद करने की तैयारी चल रही है। ये फिलहाल अभी इस पर कोई फैसला आया नहीं है, लेकिन इस पर जो है वो चर्चा की जा रही है, प्रस्ताव दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में जो है 15 अप्रैल तक शिक्षण संस्थान बंद करने की तैयारी हो रही है। राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 15 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद रखने की वकालत की है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ भी इस प्रस्ताव पर मंथन किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अंतिम मंजूरी देने के बाद शिक्षण संस्थानों को 15 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा द्वारा बताया गया कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार पूरी स्थिति
पर नज़र रखे हैं, जल्द ही इस संदर्भ में कोई फैसला लिया जाएगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और डेली बेसिस पर जो है हिमाचल प्रदेश लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको जुड़े रहना है। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।